बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का टॉपिक ट्रांसफार्मर पार्ट 2। चलिए इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर किस तरह वर्क होता है और उसके सारे फार्मूले और थोड़े प्रॉब्लम्स। अब पार्ट 2 की तरफ। पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैव, हमको नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं। प्राइमरी टर्न्स कितने हैं? प्राइमरी टर्न्स 30 हैं और सेकेंडरी टर्न्स कितने हैं? 300 टर्न्स हैं। बच्चों आप कमेंट में बताना ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल इज, हाँ 5p इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 4t प्लस 5 नॉट प्लस ऑफ 4। फिर 5 इज वेबर्स, where phi is in Webers, t is in seconds and phi naught is a constant. Phi किसमें है? Webers में है, that is the unit of flux. टाइम का यूनिट सेकेंड्स है एंड phi naught is a constant. The output voltage across the second, ES कितना रहेगा? That is the question. बच्चों हमको तो पता है by Faraday's electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, E will be given by माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ना अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो एन डी फाइव बाई डी टी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह, ठीक इसी तरह ई पी, व्हाट इज ई पी इज गिवन बाई माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, आई विल टेक द मैग्नीट्यूड, I can directly write EP is equal to minus NP d5 by dt। लेकिन ये जो है सिंगल टर्न के लिए है, ओके, फ्लक्स पर सिंगल टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी विल गेट EP। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 5p दे दिया गया है, देयरफॉर वी कैन राइट, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो EP इज इक्वल टू NP d5 by dt अगर 5 सिंगल टर्न के लिए है। लेकिन यहाँ पे टोटल प्राइमरी कॉइल के लिए दिया गया है, देयरफॉर EP विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली यू कैन राइट d5p by dt, okay, with a positive value because I have taken the magnitude here. If I take the magnitude, positive value आएगा, okay, NP, therefore d5 by dt, okay, this is already number of primary turns is already multiplied with this one, okay, number of single turns, flux, change in the flux d5 by dt. How much, how to differentiate this? D by dt of how much is 5p, 4t plus of 5 naught plus of 4, okay. EP is equal to, differentiation is 4, differentiation of constant is 0, 4 volts. Now we have the formula NS by NP, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आपको तो पता है, ES by EP। इससे हम EP कैलकुलेट करेंगे। NS कितना है? 300 डिवाइड बाई 30, दैट इज इक्वल टू ES, आपको पता नहीं, कैलकुलेट करना है, बाई EP 4। ES इज इक्वल टू 0 0 गेट्स कैंसल, 10, 4 into 10 is 40 volts। तो मेन कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स दे दिया गया है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का टोटल फ्लक्स 5p दे चुका है यहाँ पे 5p, 40 प्लस, डायरेक्टली आपको ये फार्मूला यूज करना है, EP इज इक्वल टू d5p by dt। अगर नहीं दिया गया है, दिस इज फॉर ए सिंगल टर्न ऑफ प्राइमरी, सिंगल टर्न ऑफ प्राइमरी, ओके, सिंगल टर्न ऑफ प्राइमरी, और ये भी सिंगल टर्न ऑफ प्राइमरी है। इसको नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी मल्टीप्लाई करने से आपको टोटल वोल्टेज इंड्यूस इन द प्राइमरी आएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सिंस 5p इज गिवन, दैट इज ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड इन द प्राइमरी, ओके, देयरफॉर EP इज इक्वल टू d5p by dt with a positive value. I'm taking the magnitude, okay, to get EP 4 volts. That is it. We'll go to the next problem.
यहाँ पे दिया गया है इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ओके, द टर्न रेशियो इज 1:2, ओके। ये लेक्लांची सेल, हाँ ये मैं 1.1। बच्चों हमने पार्ट 1 में देखा था कि ट्रांसफार्मर नेवर वर्क्स ऑन डीसी, इट वर्क्स ओनली ऑन एसी। लेकिन ये तो क्या है, लेक्लांची सेल, ये तो क्या है, डीसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई देता है। डीसी सप्लाई में आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स। एनपी कितना है, 500 है, और एनएस कितना है, 5000 टर्न्स। बच्चों आप कमेंट में बताइए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमने ये पार्ट 1 में देख चुका है, ठीक है। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ, हाँ प्राइमरी इज कनेक्टेड, ऑलवेज सप्लाई इज कनेक्टेड प्राइमरी, और सेकेंडरी लोड इज कनेक्टेड। तो ये प्राइमरी की बात चल रही है। ईपी 80 वोल्ट दिया गया है और फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट ईएस कितना है। वी नो द फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फार्मूला NS by NP is equal to ES by EP, ठीक है ना बच्चों। NS कितना है, 5000 है, डिवाइड बाई 500 है। ES we do not know, we have to calculate। EP कितना है, 80, 0 0, okay। NS is how much, 5000, divided by NP is how much, 500, is equal to ES we do not know, divided by EP। EP कितना दिया गया है, EP is 80, okay। 5000 by 500, 0 0 0 0 gets cancel। यहाँ पे 5 into 10 is 50, ES will be equal to how much, 800 volts। हाँ बच्चों ES कितना आया, 800 volts। एंड हाउ मच द फ्रीक्वेंसी, हमने पार्ट 1 में देखा था कि ट्रांसफार्मर इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी होती है इन ए ट्रांसफार्मर, इनपुट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अगर इनपुट में 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज आएगी, ओके। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ओके 50 हर्ट्ज यहाँ पे है, 50 हर्ट्ज और कहीं पे नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट 50 हर्ट्ज और ये समझ यू गॉट 8 हर्ट्ज। इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली हम यहाँ पे टिक कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज इन द आउटपुट 50 हर्ट्ज। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है हाउ टू कैलकुलेट ES आल्सो। ES कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला NS by, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फार्मूला। दिस वी डिस्कस इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इफ दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी इसको सप्लाई देते हैं हमेशा, और दिस इज द सेकेंडरी, इसको लोड दिया जाता है, लोड बल्ब वगैरह, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट, ओके। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। स्टेप डाउन में NS will be less, okay, compared to NP, okay। Here NP is greater than NS, step down transformer। current is 220 volts, कितना है EP is equal to 220 volts है, is made to operate at 11 volts, that is secondary voltage दिया गया है और secondary power भी दिया गया है। PS equal to 44 watts, PS equal to 44 watts is given, okay। Ignoring power loss, that is ideal transformer, it is equal to 100%, percentage efficiency is 100 है in the transformer। what is the current in the primary, IP में कितना करंट होगा, ठीक है। अगर PS हमको दिया गया है, PS is equal to ES into IS होता है, ठीक है। PS you know 44, ES we know 100 into IS कितना है, IS will be equal to 44 by 11 is 4 amperes, okay। what you have to calculate, what is the current in the primary, हाँ ES पता चल गया। IP you do not know, फार्मूला आपको पता है ना, NS by NP is equal to
ES by EP is equal to IP by IS। हाँ बच्चों, यहाँ पे NS NP नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। वी नो ES, वी नो EP। अभी IS हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इससे हम IP कैलकुलेट। NS by NP ओके नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। ES by EP, ES कितना है 11 डिवाइड बाई EP कितना है 220 इज इक्वल टू IP आपको कैलकुलेट करना है बाई IS कितना है अभी 4 आया, ठीक है 4। देयरफॉर यहाँ से IP इज इक्वल टू 4 इंटू 11 डिवाइड बाई 220 दैट इज इक्वल टू 44 बाई 220। 44 by 220 that is equal to how much? 44 by 220 that is equal to 22 by 11 okay. It is how much? 11 by 55. 1 by 5. 1 by 5 is how much? 1 by 5 is 0.2. हाँ चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम। बस इतने ही। We finished all the sums, okay, of transformer. It is very easy, okay, you can solve all these sums. Thank you one and all, I wish you all the best.